हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओची के पास फैंग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। ये मैसेज देख के शाओची बहुत एक्साइटेड तो होती है, पर उसे थोड़ा डर भी लगता है कि आखिर वो उससे मिलने के लिए बुला क्यों रहा है। तो शाओबो कहती है कि उसे शायद सब कुछ याद आ गया होगा और वो वापस से रिलेशनशिप में आने के लिए तुम्हें बुला रहा होगा। लेकिन शाओची कहती है कि फैंग बहुत ही शेल्फिश है और अगर उसे पता चल गया कि मेरे ब्लड से FIF बन सकता है तो वो मेरा ब्लड निकाल लेगा। तो शाओबो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हें हार्म करेगा तो मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगी। जिसपे शाओची कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अकेले ही केप टाउन प्लेनेट चली जाना। फिर आगे दिखाया जाता है कि फाइनली शाओची फैंग से मिलने के लिए पहुंचती है, जहाँ पे फैंग उसे कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो उसकी ये बात सुन के शाओची सोचती है कि उसे पता चल गया कि वो एक एलियन है। और यहाँ पे फैंग उसे ये भी कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आखिर तुम मुझे पाना क्यों चाहती हो। तो शाओची कहती है कि पाना चाहती हूँ, ये तुमसे किसने कहा। जिसपे असिस्टेंट हान कहता है कि क्या आप दोनों लवर्स हो। तो फैंग उसे बताता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो शाओची उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जिससे तुमने फोर्सफुली शादी की थी। और उसकी ये बात सुन के एक बार फिर से फैंग कंफ्यूज हो जाता है। और ये बात सुन के बाद हान शाओची से माफी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि उसकी वजह से न्यू प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी और फैंग को लग रहा था कि ये सब कुछ शाओची ने किया है। उसकी ये बात सुनने के बाद शाओची समझ जाती है कि फैंग उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था और अभी तक फैंग को उसके सीक्रेट के बारे में नहीं पता चला है। फैंग यहाँ पे शाओची से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। शाओची कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी फैंग उससे कहता है कि पैसे सारी चीजें खरीद सकते हैं और इसी के साथ वो उसे क्रेडिट कार्ड, चेक बुक और कार कीज दे देता है और उसे कहता है कि जब तक तुम मुझसे दूर रहोगी तब तक मैं तुम्हें इसी तरीके से कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे शाओची कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो फैंग उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता था कि तुम एक लालची इंसान हो। और फैंग यहाँ पे जाते जाते उसे कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए सोचो और अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। फैंग के जाने के बाद शाओची खुश होती है। घर पहुंच के शाओची शाओबो को सब कुछ बताती है और वो दोनों कंपनसेशन के बारे में रीड करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर एक लड़का किसी लड़की को कंपनसेशन ऑफर करता है तो लड़की उससे फिजिकल कांटेक्ट और इंटीमेसी भी मांग सकती है। अब ये बात पढ़ने के बाद शाओची बहुत खुश होती है, क्योंकि इस तरीके से वो जल्दी से हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि फैंग के पास शाओची का मैसेज आता है जो कि उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, पर पता चलता है कि फैंग ने अपने असिस्टेंट को ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज दिया और ये देख के शाओची गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में शाओची जानबूझ के अपना वाटर पाइप खराब कर देती है और फिर बाद में फैंग को कॉल करके उसे ठीक करने के लिए बुलाती है। तो फैंग यहाँ पे आता तो है उसके बुलाने पर अपने साथ साथ वो असिस्टेंट हान को भी वहाँ पे ले आता है, जो कि अंदर आगे पाइप ठीक करने लगता है, जिससे शाओची इरिटेट होती है और फैंग से कहती है कि कंपनसेशन देने तो तुमने कहा था, तो ये सारी चीजें भी तुम्हें ही करना चाहिए। हान ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जिसपे फैंग कहता है कि मैं इन एम्प्लॉयज को पे करता हूँ और इनसे मैं कोई भी काम करा सकता हूँ। फिर यहाँ पे शाओची कुछ सोचकर फैंग की गोद में बैठ जाती है और उसे मसाज करने के लिए कहती है। फैंग उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती है, जिसपे फैंग अपने असिस्टेंट को बुला लेता है और वहाँ पे हान आके उससे पूछता है कि मुझे बताइए कहाँ पे मसाज करनी है। और उसकी ये बात सुन के शाओची को गुस्सा आ जाता है और वो हान को ही फैंग की गोद में बिठा के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शाओची शाओबो से कहती है कि जब से फैंग को पता चला है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ वो मुझे अवॉइड करता रहता है। जिसके बाद शाओबो एक्स गर्लफ्रेंड का मतलब सर्च करती है और उसे बताती है कि लड़के अपने एक्स गर्लफ्रेंड को तब अवॉइड करते हैं जब वो उनसे कुछ पैसे उधार लेते हैं। इस पे शाओची कहती है पर फैंग तो इतना रिच है, वो मुझसे पैसे क्यों लेगा। फिर यहाँ पे शाओची थक कर कहती है कि हमें फैंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। तो शाओबो कहती है कि मैं ली से फैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंग ली के पास शाओबो का मैसेज आता है और वो उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। अब ये मैसेज रीड करने के बाद फैंग ली को शाओबो के इंटेंशन समझ में नहीं आते हैं कि आखिर वो उसे होटल में बुलाना क्यों चाहती है, पर फिर भी वो उससे मिलने के लिए होटल रूम में पहुंचता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि शाओबो ने उसे पेंटिंग करने के लिए बुलाया है। और इसके बाद फैंग ली की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। फिर जब फैंग ली उसकी पेंटिंग बना रहा होता है तो वो उससे फैंग के बारे में क्वेश्चन पूछती है, जिसपे फैंग ली को लगता है कि वो उसके बारे में जानना चाहती है, पर क्योंकि वो शाय फील कर रही है उससे पूछने में, इसलिए वो उसके बड़े भाई के बारे में पूछ रही है। और यही सोच के वो अब फैंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि खुद ही के बारे में सब कुछ बताने लगता है, जिसके कारण शाओबो को कोई भी इन्फॉर्मेशन फैंग के बारे में नहीं मिलती है और उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद शाओबो फैंग ली की पेंटिंग देखती है और उसमें जितनी भी कमियां होती है उसे सारी बता देती है और शाओबो के ये कमेंट सुन के फैंग ली काफी अपसेट होता है। फिर इसके बाद वो फैंग ली को ग्लासेस पहनने के लिए देती है और उसे कहती है कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी। ली जब ग्लासेस पहन के अपनी आईज ओपन करता है तो वो स्पेस में होता है और
और ये सब देख के बहुत खुश होता है। फिर इस जगह को देखकर फैंगली एक्सप्लोर करने लगता है और फैंगली शाओबो से कहता है कि ये सब देखकर मुझे लगता है कि मैं कितना रिप्रेसिबल हूँ। मेरे भाई को ही देख लो, वो हर चीज में परफेक्ट और एकदम बेस्ट है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस पे शाओबो कहती है कि तुम्हें सिर्फ सभी को सच्चाई बताने की जरूरत है, और दुखी होकर कहती है कि और मुझे अपना कंप्यूटर सुधारने की। जिस पे फैंगली कहता है कि वो उसका कंप्यूटर सुधारने में उसकी मदद कर सकता है। फिर वहीं दूसरी ओर हमें फैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आप अपनी भूलने की बीमारी की वजह से किसी भी लड़की को अभी तक रेगुलर डेट नहीं कर पाते थे, पर शाओबो एक लौती ऐसी लड़की है जो कि बारिश होने के बाद भी आपको अभी तक याद है, यानी कि कहीं ना कहीं आप उससे बहुत प्यार करते होगे और इसलिए आपको उसे ही डेट करना चाहिए। पर उसकी ये बात फैंग को पसंद नहीं आती है और वो उस पर गुस्सा करता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाके कुछ मैसेज करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओकी अभी भी अपसेट होती है क्योंकि फैंग उसे अभी भी इग्नोर कर रहा है और वो शाय को इस बारे में बताती है, लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है और शाओची मिस शाय को बताती है कि ये बंदा उसे बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है और उस मैसेज को रीड करती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें फैंग को अपनी बातों में फंसाना है तो तुम्हें उसके सामने बीमार होने का नाटक करना पड़ेगा, और अगर तुम दोनों का इस कारण से रिलेशन ठीक हो जाता है तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारी हेल्प किसने की है। मैसेज सुनने के बाद हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि ये मैसेज करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हान है। यहाँ पे शाओची भी मैसेज पढ़ के खुश होती है और यही करने को डिसाइड करती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि रात में शाओची फैंग के आने का वेट करती है और जैसे ही वो आता है तो उसके सामने बीमार होने का नाटक करती है और उस पर गिर जाती है और उससे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। पर फैंग समझ जाता है कि वो सिर्फ नाटक कर रही है और उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। पर शाओची जब उसका पीछा करते हुए अंदर आ रही होती है तो उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फैंग ये बात नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि इस बार उसको सच में चोट लगी है, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे घर तक छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो शाओची कहती है कि घर में कोई भी नहीं है और घर में लॉक भी लगा है और मैं ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, तो इस हालत में अब मैं कहाँ जाऊँ। तो फैंग उसे दोबारा से उठाता है और अपने घर में ले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओची के घर से शाओबो और शाय बाहर आती है और वो दोनों ही उन दोनों को साथ में देख के काफी खुश होती है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फैंग शाओची की केयर करता है और उसके पैर में पट्टी बांधता है और वहाँ से जाने लगता है, पर शाओची उसे जाने से रोक लेती है और उसे हक करती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और मुझे अकेले नहीं रहना है। जिस पे फैंग उसे बेड पे बिठालता है और उसके क्लोज आने लगता है, जिस पे शाओची को लगता है कि वो उसके पास आके उसे किस करने वाला है, पर रियलिटी में फैंग सिर्फ एसी का रिमोट उठा रहा होता है और इसी के साथ वो एसी बंद कर देता है और शाओची से कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो शाओची दोबारा से उसे हक कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और उसे बताती है कि तुम हमेशा मुझे हक करके सोते थे जब मुझे ठंड लगती थी, तो लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। और उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। फिर यहाँ पे फैंग उसे घूरते हुए कुछ सोचता है और हमें दिखाया जाता है कि वो शाओची को बहुत सारे ब्लैंकेट से कवर कर देता है, जिसके बाद बेचारी को बहुत गर्मी लगने लगती है और वो अपनी हैट निकालने की कोशिश करती है, पर फैंग उसे हैट उतारने से रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ठंडी लग रही है तो इसे पहने रहो। जिसके बाद शाओची कुछ भी नहीं कह पाती है और फैंग वहाँ से जाने लगता है। तो शाओची दोबारा से उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मेरी आदत है कि मैं सोते हुए ब्लैंकेट को पैर से हटा देती हूँ, फिर भी तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो हमारे महान फैंग के पास इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन होता है और वो तुरंत ही अपने रूम में जाके एक बेल्ट लेके आता है और शाओची उसे बेल्ट के साथ देख के काफी डर भी जाती है कि अब पता नहीं ये क्या करने वाला है। पर फैंग यहाँ पे अचानक से उसे बेल्ट के साथ कम्बल से बांध देता है और फिर उसे स्वीट ड्रीम्स बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शाओची कुछ देर बाद अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ से निकलती है और इसके बाद वो फैंग के रूम में घुसने की कोशिश करती है, पर फैंग ने अपने रूम के डोर पे इलेक्ट्रिक लॉक लगा के रखा था, जिसके बाद शाओकी अंदर नहीं जा पाती है और फैंग इन सारी बातों के अंदर बैठा मजे ले रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे शाओची सुबह जागती है, पर फैंग वहाँ से ऑलरेडी ऑफिस के लिए निकल चुका था, पर उसने शाओची के लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा था और उसके लिए नोट भी छोड़ के गया था कि वो ब्रेकफास्ट करके अपने घर जा सकती है। जिसके बाद शाओची काफी अपसेट होके अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पे शाओबो से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ और उसे सारी चीजें बता देती है, जिससे शाओबो भी काफी अपसेट होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों अपने प्लेनेट कैसे वापस जाएंगी। फिर तभी शाओबो सजेस्ट करती है कि फैंग हमेशा काम करता रहता है और फ्री नहीं रहता है कि वो तुमसे मिल सके, तो इसलिए तुम्हें भी उसकी कंपनी में उसके साथ काम करना चाहिए।
ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। शाबो का ये सजेशन शाओची को भी पसंद आता है और फिर अगले दिन ही वो फैंग के ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पे वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है और उसे चिपक के कहती है कि मैं तुमसे दूर रह के जल्दी ठीक नहीं हो पाऊंगी। तभी फैंग उसे इरिटेट होके हांग को बुलाता है, पर हांग अपनी डेस्क पे होता ही नहीं है। वो तो ये सारा सीन देख के जानबूझ के अपनी डेस्क छोड़ के चला गया था। और क्योंकि शाओची लगातार फैंग को परेशान कर रही होती है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है, तो फैंग उसे वॉल से पिन करता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो शाओची तुरंत ही उसे बोल देती है कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए। तो उसकी ये डिमांड सुन के फैंग उसे तुरंत ही मना कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।